आप जवाब देंगे, सरकार हमें जवाब देगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। देश भर में बुलडोजर को लेकर के राजनीति या फिर ये कहूँ कि ये मुद्दा पूरे देश भर में गर्म है और इस समय जंतर मंतर पर भी इसको लेकर के दबादब प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे ठीक पीछे ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये लोग दिख रहे हैं, ये सभी वो लोग हैं जो बुलडोजर को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं और अवैध अतिक्रमण बार बार ये कहा जा रहा है, तो उसमें खोजबीन भी की जा रही है कि कहां लोग परेशान हैं और किन चीज़ों को लेकर के प्रताड़ित हैं, कहां प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और इसको लेकर के जगह जगह पूरे देश भर में मैं कहूं कि जगह जगह बुलडोजर चल रहा है, पर वहीं सीपीआई भारी है सरकार पर और हल्ला बोल रही है और जवाब मांग रही है। सीधे आप ये वीडियो देखिए। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मतलब विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार। मतलब विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार। दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार। महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जीने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। लड़ने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उधर चलाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जागीरपुरी में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और में भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। जय पेरियार, जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय पूरन, जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय सावित्री, जय भीम। जय भीम, जय भीम। जय अम्बेडकर, जय भीम। जो इस तरह की अराजकता, हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की अराजकता फैल रही है, मैं उसके खिलाफ सपोर्ट करने आई हूँ। और मैं खुद भी एक हिंदू हूँ, तो इसलिए मैं ये जानती हूँ बचपन से पैदा होकर बड़े होने तक कि मैं ये जानती हूँ कि जितने भी ये लड़ाई दंगे हुए हैं, ये है राजनीति का ही हिस्सा, वो भी गंदी राजनीति का हिस्सा। क्योंकि जो सत्ता में रहने के लिए वो गंदी राजनीति कर रहे हैं। और रही बात जहांगीरपुरी का मामला, जहांगीरपुरी का मामले को अगर आप शुरू से आखिरी तक देखें पूरे सिचुएशन को, तो ये बाकायदा उन्होंने जुलूस निकाला, पुलिस के साथ निकाला, उसको ख़त्म किया, फिर दोबारा इन्होंने अपनी पार्टी के साथ एक जुलूस निकाला जिसमें इन्होंने कट्टे लहराए, बंदूक लहराए। जुलूस हम भी निकालते हैं, हम ऐसी कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे कार्रवाई में आपको कट्टे लहराते हुए, बंदूक लहराते हुए, बल्लम लहराते हुए हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम जो कानून को मद्देनजर रखते हुए, कानून को मानते हुए हम सारे जुलूस निकालते या सारे धरने करते हैं, तो आपने जुलूस में कट्टे और बंदूक और बाकायदा नंगी तलवारें चला के निकाल के जुलूस क्यों निकाला? और वो भी है कि बुलडोजर जो है लगातार हर जगह चला जा वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अब आपने लोगों को छेड़ा। अब मैं आपके घर के आगे आपको गालियाँ दे रही हूँ, आप क्या मुंह बंद करके बैठे रहोगे? कुछ तो करोगे आप, ठीक है। और आप उस समय आप कर रहे हो जबकि आपको पता है रोज़े चल रहे हैं। एक मुसलमान सुबह उठकर शाम तक का जब लगभग 14, 15, 16 घंटे का फास्ट रख के बिना पानी का वो अपने रोज़े खोलने जा रहा है, उस समय आप उनको छेड़खानी कर रहे हो, उनको बदतमीजी कर रहे हो। उन्होंने उसके खिलाफ जब आपको बोला, आप नहीं हटे, तो क्या शोभा यात्रा ना निकाले? शोभा यात्रा नहीं थी, आपको बार बार बोल रही हूँ,
शोभा यात्रा खत्म हो चुकी थी, उसके बाद ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपनी शोभा यात्रा नहीं, अपनी यात्रा निकाली है। यानी कि अपने जो एक दंगा भड़काने वाली यात्रा जानबूझ के निकाली है। ये उस शोभा यात्रा का हिस्सा नहीं है। जो अगर हिंदुओं को बदनाम करने की जो ये साजिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये हिंदू को बदनाम कर रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हनुमान जयंती के दौरान बहुत सारे लोग जो गवाह थे हनुमान जयंती में वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ ऐसा हुआ। उसको लेकर के क्या मैं आपको, अगर इस बारे में आप देखते हो तो सोशल मीडिया में वीडियो भी चल रही है, बाकायदा वो तलवार लहरा रहे हैं, बाकायदा बंदूक लहरा रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर इन रिटर्न आंसर कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई में आपको कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन बुलडोजर चलाने का आपको किसी कानून में नहीं लिखा है, किसी कानून में नहीं लिखा है कि और फिर बिना नोटिस के आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। मान लीजिए मेरा घर मतलब बिना अधिकारी के एरिया में है मेरा घर, मान लीजिए, तो आप उसके लिए एटलीस्ट मुझे कोई नोटिस तो भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। सरकारी तंत्र क्या कहता है कि आप मुझे एटलीस्ट 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक की नोटिस भेजते हैं कि आप अपना ये जगह खाली करें और अपने को शिफ्ट करें, हम यहाँ बुलडोजर हटाएंगे। आपने खाली मुसलमान और हिंदू पे आपने बुलडोजर चला दिया, क्योंकि यूपी में वो बुलडोजर बाबा बन गए। तो आपने सोचा यही राजनीति हम दिल्ली में कर लेंगे। ये तो दिल्ली में बैठ के, ये तो सेंटर में बैठ गए हैं, तो सेंटर में बैठ के ये अपनी मनमानी चला रहे हैं। दिल्ली में जगह जगह मैडम बुलडोजर चल रहा है। तो मैं तो कह रही हूँ कि अगर सारे अवैध कब्जे हैं तो फिर आप उन राशन कार्डों का और उन एड्रेसों का और उन आधार कार्डों का आप जवाब देंगे, सरकार हमें जवाब देगी। अगर आप अवैध कब्जा हटा रहे हैं तो वो अवैध कैसे है ये आपको साबित करना है, हमें नहीं साबित करना। हमारे पास, मैं अवैध जगह पे रहती हूँ तो मेरे पास तो आधार कार्ड है ना, तो इसका मतलब मैं अवैध में नहीं तो होते। जहाँ पे जुग्गी वहीं अगर मकान वाली बातें हैं तो अगर ये तो अगर बातें हैं आपकी, तो अगर आप इसको पूरा करते हैं तो बुलडोजर राजनीति आपकी गलत है। यानी आप दोहरी बात कर रहे हैं। या तो आप बुलडोजर चला रहे हैं तो आप जहां मकान वहां पे कब्जा नहीं दे रहे, और अगर आप बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, कब्जा हटा रहे, तो भी आप गलत कर रहे हैं। तो आप अपनी बात को दो रास्ते में नहीं बोल रहे, दो मुँहे सांप जैसी बातें ना करें मोदी जी एक बात पे अमल करें, या तो जहां मकान है वहीं पे कब्जा दे, जहां पे आपका कब्जा है वहीं पे मकान दे दे आपको, या तो फिर बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं तो वो बुलडोजर की राजनीति पे उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अवैध वाले हैं जो अवैध वाले पे भी आपको जहाँ हटाए हैं ना, उनके आधार कार्ड आपको दिखा दिए जाएंगे। आपको आधार कार्ड से थोड़ी साबित होता है कि वहाँ पे मकान है उनका। भैया बिना आधार एड्रेस के कौन सा आधार कार्ड बनता है, ये तो मुझे आप बताओ। वो तो 5 साल भी कोई मेरी बात बताइए, एड्रेस विदाउट एड्रेस आधार कार्ड कैसे बना? और जिस जगह का एड्रेस, अब ये जगह मेरी है, यहाँ पे आपने मुझे एड्रेस अलॉट किया है, तो यानी कि आप लीगली मान रहे हो ये जगह मेरी है। तो किराए पे कहीं पे रख के मैं बना लूंगा, किराए पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड सारे नहीं बनते, उसके लिए मकान मालिक की आपको वो चाहिए। तो मकान मालिक को कहाँ से हटा लोगे? मकान मालिक भी तो उसी एड्रेस पे रह रहा, तो जहाँ एड्रेस है बुलडोजर की ही राजनीति है, बुलडोजर की ही राजनीति है। एक्चुअली में इनको ये मैं इस तरह से बताना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने यूपी में अपनी गुंडागर्दी की राजनीति को बुलडोजर की राजनीति के साथ जोड़ लिया है, अब यही ये पूरे देश में करना चाहते हैं। और पूरे देश का जो मतलब सरताज वो दिल्ली है, राजनीति है, तो ये यहीं से इसको आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि यूपी बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो ये इस राजनीति को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और शाहीन बाग को नोटिस भेजने के पे मैं यही कहूँगी, क्योंकि मुसलमान जहाँ ज़्यादा है ये वहीं पे तोड़फोड़ की राजनीति करेंगे। हिंदू घर पे नहीं चल रहा। आप गुप्ता जी की दुकान पे चला है, तो गुप्ता जी तो मुआवजा बनवा लेंगे, मुसलमान को तो पहले ही भगा देंगे, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। आप जाके देख लो। आप बीजेपी और आरएसएस की सरकार पे रहने पर, उनके सरकार के रहने पर आपका मुसलमान होना आपके लिए जुर्म है और एक गाली है। ये नहीं, जो मंत्रिमंडल में कितने मंत्री पद है वो आप देख लें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आप देख लें। और दूसरी बात है कि फिर यहाँ पे भी वो जो पूंजीपति की राजनीति, वो पूंजी की राजनीति आप दीजिए ना बीजेपी वालों।
आप बीजेपी वालों को दीजिए ना 50 लाख रुपए, आपको भी मिल जाएगा अभी कार्ड। अभी आपको इलेक्शन में खड़ा कर देंगे, आपको राजनीति का राह भी ना आता हो।